हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 4। इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं कि ग्राफी विधि से किसी समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। जिन्होंने देखा है पहले 3.1 में पहला सवाल भी ग्राफी विधि का आया था, उसको भी अपन ने सोल्व किया था, तो वैसा ही ये सवाल है। तो आई होप अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं तो ये कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए और थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना है और वन डे वन रेगुलर आपको रिवीजन जरूर करना है। क्लियर ना भाई? चलिए, तो जैसे कि पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है समीकरण। सवाल तो ये है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से असंगत हैं, पता करना है सबसे पहले। तो जैसे कि पिछले सवाल में भी पता किया ना अपन ने तीसरे सवाल में कि समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है, तो वैसे हमें इसमें भी क्या करना है, पता करना है। पता करने के बाद आपको क्या करना है, अगर संगत है तो उसे ग्राफी विधि से क्या करना है बेटा, हल करना है। ठीक है, चलिए तो अपन सोल्व करते हैं पहले संगत असंगत के लिए। ये हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं लिखता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आराम से चलेंगे अपन। ठीक है भाई गुरुजी, समीकरण 1 ये रही। तो मैंने आपको बताया था कभी भी बेटा संगत और असंगत का पता करने के लिए, संगत और असंगत का पता करने के लिए बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बराबर में क्या होना चाहिए प्यारे रसगुल्लों की, 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं है तो यहां पर देखना x प्लस वाई, और प्लस के 5 को कहां ले आवे अपन, इधर ले आवे, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। यहां पे आया क्या समझ में आ गया गुरुजी? अब क्या करेंगे, पहली समीकरण में x के गुणा में होगा वो a1, तो इधर x के गुणा में कुछ नहीं है तो a1 का मान क्या मान लेंगे, 1। y के गुणा में b1, तो b1 का मान गुणा में कुछ नहीं तो क्या मान लिया, 1, और अचर संख्या c1 यानी कि माइनस की 5। आया समझ में? चलिए अब उठाते हैं दूसरी समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x प्लस 2y, और प्लस के 10 को कहां ले आएंगे, इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0। आया समझ में? दूसरी समीकरण में x के गुणा में होगा वो a2, तो क्या है 2, y के गुणा में होगा वो b2, तो क्या है 2, और अचर संख्या बेटा c2 यानी कि माइनस का 10। आया समझ में? चलिए अब बढ़ते अपन आगे। अनुपात में पहले तो अपन ने a1 b1 c1 निकाला, फिर a2 b2 और c2 निकाला, फिर संगत असंगत के लिए इनके रेशो का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 कितना है बेटा, 1, और a2 कितना है, 2, यानी कि 1/2। फिर क्या निकालेंगे, b1 अपॉन b2, तो b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान कितना है, 2, तो ये फिर से 1/2। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, c1 अपॉन c2। c1 का मान -5 और c2 का मान -10 है, तो ये माइनस का 5 और ये माइनस का 10। गुरुजी कटा माइनस से माइनस, 5 से काटा और इसको भी 5 से काटा, तो कितना हो गया, 1/2। आया क्या समझ में? बड़ा अच्छा सवाल है, आ गया समझ में? चलिए अब क्या करेंगे अपन, देखना तुलना करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और फिर c1 अपॉन c2। मेरे को ये बताओ तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं या नहीं बेटा, बराबर हैं। और अगर बराबर हैं तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म क्या है, संगत है, बताया था मैंने। और अगर समीकरण युग्म संगत हैं तो प्रश्न ने कहा कि इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। बड़े अच्छे छाव से सॉल्व करेंगे अपन। लीजिए भाई, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि आपको करना क्या है बेटा, कोई सी भी एक इक्वेशन उठानी है। ठीक है, पहले तो समीकरण 1 उठाते हैं। ये लिखा मैंने समीकरण 1 से, जो है उसको यहां लिख दो। तो जैसे कि x प्लस वाई बराबर 5, अपन थोड़ा सा ना कुछ नया तरीका सीखेंगे इसमें समीकरणों को सोल्व करने में। मैंने 3.1 का पहला सवाल भी बताया था, तो उसमें तो आपको डायरेक्ट ही बता दिया था मैंने कि x बराबर 0 रखो, y का मान आ जाएगा, y बराबर 0 रखो, किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ऐसा ही बताया था ना, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बटे वाले जो सवाल होते हैं ना बेटा, तो वो सबको नहीं आता है। फिर पॉइंटों में निकालो मान, फिर पॉइंट का ग्राफ में बनाओ तो दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, पर मान आ गया ना तो सटीक ग्राफ बनेगा अपना। कैसे देखना,
सबसे पहले चेक करो, ग्राफी विधि पढ़ रहे हैं अब अपन। ग्राफ सोल्व करने के सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको देखो। गुरुजी इसके गुणा में भी कुछ नहीं है, इसके गुणा में भी कुछ नहीं, तो वाह वाह, ये तो गजब एकदम आनंद वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि देखना दोनों के गुणा में कुछ नहीं है, तो आपकी इच्छा हुए जिसको तो इधर रख लो और आपकी इच्छा हुए उसको उधर रख लो। ठीक है, तो गुरुजी हम तो x को इधर रखेंगे। हाँ भाई मैं सब समझ रहा हूँ, x को क्यों रखोगे तुम? अरे वो वाली बात नहीं है भाई, अच्छा समझ में आएगा इसके लिए, है ना। एक सवाल पूछा था सर ने कि x का मान क्या होगा गुरुजी, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया मां कसम कतई जहर कि गुरुजी x वो है जो कभी बदलती नहीं है। अरे रेपटा पड़ गया ना भाई, वो वाली x की बात नहीं कर रहा हूं, अपन सवालों वाले चर x की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें x का मान बदलता है, x का मान बदलता है। आपके उस वाले में नहीं बदलता है, वो नहीं बदलती है, पर इसमें बदलता है। चलिए x प्लस वाई बराबर 5, x को रखेंगे इधर। मैंने कहा जिसके गुणा में कुछ नहीं है, गुरुजी दोनों के गुणा में कुछ नहीं है, तो आपकी इच्छा होवे जिसको इधर और बाकी को उधर, तो x को रख लेता हूं मैं इधर और y को भेज देता हूं उधर। तो बराबर में क्या है सर 5, और प्लस का y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। यहां तक आया क्या समझ में? आ गया सर। अब देखना इसको बना लो बॉक्स, बराबर के उधर कौन सा ABCD वाला अक्षर है? बराबर के इधर गुरुजी y है, और बराबर के इधर अगर y है तो बिना सोचे समझे y का मान एक बार तो क्या रखेंगे 0, और एक बार y का मान क्या रखेंगे 1। आंसर आ जाएगा। देखना y बराबर 0 पर x बराबर 5 माइनस y का मान 0, x बराबर क्या होगा 5 माइनस 0। जैसे कि अपन ने y का मान 0 लिखा, 2 मिनट, y का मान 0 लिखा अपन ने, तो यहां पे x बराबर 5 5 माइनस माइनस, और y का मान क्या लिखा अपन ने 0 लिख दिया। तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, x बराबर क्या होगा 5। पहला वैल्यू आ गया ना भाई। अब ऐसे ही जैसे अपन ने y का मान 0 लिखा, वैसे ही y का मान क्या लिखेंगे 1 पर। y का मान ये कहां से रख रहे सर? ये अपनी इच्छा से रख रहे हैं, आपको शुरुआत 0 से ही करनी है, नहीं आता तो फिर आगे अलग चेंज करते जाएंगे अपन, बाकी आपको ऐसे ही रखना है। तो जैसे कि वापस वही x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, y का मान कितना है 1 हो गया। तो ये हो गया x बराबर 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा यहां पे 4। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लीजिए 2 मान तक, अपन तो कहते हैं गुरुजी 3 मान फाइंड करो, पर 2 मान काफी है, बनेगा जो अच्छा है। तो 2 मान निकालने के बाद बना लेंगे इसका सारणी, बना लेंगे इसका अपन सारणी। तो ये बनाया, इधर लिखा गुरुजी x, उधर क्या लिखा y। x का मान, y का मान जब 0 लिखा तब x का मान कितना आया 5, y का मान जब 0 लिखा तब x का मान 5 आया, y का मान जब 1 लिखा तब x का मान कितना आया भाई 4 आया। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये अपनी जो पूरी है ना समीकरण 1 हो चुकी है। तो एक बार आप जो इसका फटाफट से उठा लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसके आगे दूसरे वाले समीकरण की बात करेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। हाँ जी, उठाया स्क्रीनशॉट आपने? यहां तक बिल्कुल एकदम कंप्लीट है ना। एक बार इसको रिपीट करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां पे देखना, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये थी। बराबर में 0 लाना है तो समीकरण 1 से प्लस 5 को इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0। समीकरण 1 में x के गुणा में होगा वो a1, y के गुणा में होगा b1 और अचर संख्या c1। समीकरण 2 में प्लस के 10 को इधर लाया माइनस का, तो a1 b1 सॉरी a2 b2 c2। फर्स्ट में 1 1 1, सेकंड में 2 2 2। फिर संगत असंगत का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का पता करते हैं। तो गुरुजी कर लिया पता, लो जी आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों का मान बराबर है, और गुरुजी बराबर है तो बराबर है और बराबर है तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। और प्यारे बच्चों समीकरण युग्म अगर संगत होते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरण युग्म संगत होते हैं तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है, ऐसा प्रश्न ने कहा। तो पहले अपन ने ग्राफी विधि से समीकरण 1 उठाई और उसको लिख दिया। फिर क्या करना है, दिमाग में एक ही चीज बिठाकर रखनी है प्यारे बच्चों कि किस चर के गुणा में कुछ नहीं है।
गुरुजी x के गुणा में भी कुछ नहीं है और y के गुणा में भी कुछ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, अगर दोनों के गुणा में कुछ नहीं है तो आपकी इच्छा हो जिसको उधर रख लो और जिसकी इच्छा हो उसको इधर रख लो। तो गुरुजी हमारी इच्छा तो यह है कि मैं x को उधर रखूं और y को इधर भेज दूं। x को इधर रहने दिया प्लस के y को इधर भेज दिया तो माइनस में आ गया समझ में यहाँ तक। फिर बराबर के इधर जो भी ABCD का अक्षर आता है उसका मान एक बार 0 रख के सोल्व करो, एक बार 1 रख के सोल्व कर लो और फिर चार्ट बढ़ाया x और y। जब y का मान 0 था तब x का मान क्या था 5, जब y का मान 1 था तब x का मान क्या था 4 था। यहां तक हुआ। चलिए अब ये तो पहली समीकरण हुई, अब दूसरी समीकरण को भी सोल्व करेंगे। तो लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, 2x प्लस 2y बराबर 10। मेरे को यूं बताओ कि हमने कहा कि गुरुजी जिसके गुणा में कुछ नहीं उसको इधर रखो बाकी को उधर भेजो। गुरुजी इधर तो लोचा हो गया, क्या लोचा हुआ कि दोनों के गुणा में कुछ ना कुछ है, तो अपन इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे देखिएगा, पूरी समीकरण में किसका भाग जाता है 2 का, उपरोक्त में 2 का भाग। ठीक, अगर ऐसे पूरी समीकरण में किसी भी संख्या का भाग जाता हो तो लगा सकते हैं। तो ये देखो 2x बटेवा 2 प्लस 2y बटेवा 2 बराबर 10 बटेवा 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से काटा 5 बार। हाँ जी वाह जी वाह जी, मजा आ गया भाई। ये तो x प्लस y बराबर 5। मेरे को यूं बताओ ये जो इक्वेशन है ना ये इसके जैसी नहीं लग रही क्या भाई? वाह गजब, ये तो दोनों इक्वेशन सेम है, अतः इसका हल भी कैसा होगा प्यारे बच्चों? ऐसा ही होगा या नहीं होगा बताओ? ऐसा ही होगा, होगा ना? क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अतः इसका हल भी यही होगा। आया क्या समझ में? आ गया ना? चलिए तो अब बनाएंगे इसका ग्राफ। चलिए का नाम लेते हैं, वो मैम से याद आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आता ना भाई यूट्यूब पे कमेंट वाला वीडियो आता है, कमेंट वाला वीडियो लो जी ऑन, ये मिटा के कोई बात नहीं। अब इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो अपन इसका क्या करेंगे, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ये लो भाई, ये खींची अपन ने लाइन और इधर भी खींच दी अपन ने लाइन। इसको बोलेंगे y-अक्ष, इसको बोलेंगे x अक्ष डैश, इधर x अक्ष और इधर y-अक्ष डैश। ठीक है, चलिए हाईएस्ट मान कितना है गुरुजी? मैंने कहा दोनों समीकरण सेम थी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वही इसी का बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी का बनेगा। 0 1 5 वही बनेगा ना, कोई नया थोड़ा क्या। लो जी दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो 0, हाईएस्ट मान कितना 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, ये 5, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है सर, जब x का मान 5 है तब y का मान क्या आएगा 0। तो जब x का मान क्या है 5, x वाली लाइन बेटा ये रही, जहां पे 5 इधर है, माइनस का नहीं है ना, प्लस का है, तो 5 इधर है और y का मान 0 यहाँ पे होता है 0। तो हमने कहा 0 आ जाओ तो बड़े वाले पे पॉइंट करके गोला बना दो, तो खींच दिया सर। x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4 ये रहा, y का मान बेटा 1 ये रहा। ये दोनों कहां पर मिलेंगे? यहां पर मिलेंगे। लो जी गुरुजी ये मिल गए। आया क्या समझ में? आ गया गुरुजी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। आंसर तो यही है वैसे। ये लो दोनों को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। ओली लो भाई, ठीक है, दोनों पॉइंटों को मिला दिया। ये कौन सी समीकरण थी? पहली वाली थी गुरुजी। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, और इधर लिख दूंगा मैं 2x प्लस 2y बराबर 10। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि मेरे को बताओ ना भाई कि दोनों इक्वेशन सेम ही तो थी, दोनों इक्वेशन सेम ही थी, तो इसका जो आंसर बनेगा इस पे वही तो इसका बनेगा।
दोनों पॉइंट सेम है, तो पॉइंट सेम है तो उसकी रेखा भी सेम होगी, दोनों ही रेखा ही सेम है, तो इसी के ऊपर दूसरी वाली बनेगी, तो एरो का निशान कितनी बार बनाएंगे, 2 बार, यानी कि दोनों ही उसके ऊपर, तो एक साइड में उसको लिख दो, एक साइड में इसको लिख दो। ठीक सर, लो जी। अब लिखते हैं पैमाना। क्या लिखते हैं, पैमाना। पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, खाली जगह और फिर इकाई लिखो। ठीक है सर। फिर वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर खाली और फिर क्या लिखो, इकाई लिखो। लिखा सर। देखो यहां पे जो पॉइंट था ना, ये कौन सा था, x का मान 5 और y का मान 0, तो यहां पे लिख देंगे 5,0 और x का मान 4 और y का मान 1, तो यहां पे लिख देंगे 4,1। आया समझ में। फिर x वाली लाइन पे चेक करो कि कितना कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है हर बार, 1 2 3 4 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इकाई। और y वाली लाइन पे चेक करो कितना कितना बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है गुरुजी, तो इधर भी क्या आएगा, 1 इकाई। तो ये लीजिए एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अगर एक रेखा के ऊपर ही दूसरा बनता है तो ग्राफ से हल क्या होगा, ग्राफ से हल क्या होगा, अनंत हल। क्या होंगे, अनंत हल इसके हो जाएंगे भाई। लो जी, अनंत हल या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। मैंने प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, और भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा कहां पर आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न की। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, उठाइए भाई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। लो भाई, सेकंड प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16 समीकरण 1, और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और ये है अपनी समीकरण नंबर 2 भाई, 2। चलिए बात करें समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। सबसे पहले समीकरण 1 उठाएंगे, x माइनस वाई प्लस का 8 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या आएगा, 0। x माइनस वाई प्लस का 8 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में आ गया 0। समीकरण 1 के x के गुणा में होगा वो a1, y के गुणा में होगा वो b1, तो कुछ नहीं है तो 1 और माइनस भी साथ में ले लिया। फिर अचर संख्या c1 माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आएगा, 3x माइनस 3y और प्लस का 16 इधर लेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या आएगा, 0। x के गुणा में इधर क्या होगा, a2, y के गुणा में क्या होगा, b2 और अचर संख्या क्या होगी, c2 होगी। आया क्या समझ में, आ गया गुरुजी समझ में। लो भाई आ गया, तो आगे चेक करो। निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 का मान 1 और a2 का मान 3, 1/3। b1 का मान -1 और इसका मान -3, तो -1/-3। और इसका मान -8 है और इसका मान माइनस का क्या है, 16 है। आया क्या समझ में, आ गया गुरुजी समझ में। लो भाई अब बात करें आगे इसकी। माइनस से माइनस कट गया, 1/3, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8 दूनी 16। तो अब चेक करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। पहला और दूसरा बराबर है तो लगा दिया, दूसरा और तीसरा बराबर है क्या, नहीं है तो काट दिया। जब सेकंड वाला बराबर नहीं हो
तो समीकरण निकाय क्या होती है? असंगत। और असंगत है बेटा, इसको आगे सोल्व करने की जरूरत है क्या भाई? इसको आगे सोल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है गुरुजी। और अगर आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है तो अपना मामला यहीं तक क्या हो चुका है? एकदम बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो चुका है। तो चौथे सवाल के 2 सवाल थे जो आज की क्लास में अपन ने किए। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज इनका रिवाइज करें और आगे तैयार रहे अगली नई क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत, सभी को सीताराम और धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया। लाभ आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। जय हिंद।